शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे एक ही दिन यानी 13 मई को आए, लेकिन नतीजे अलग रहे। कर्नाटक में जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों में जीत दर्ज की। अब आगे बड़ा लक्ष्य मिशन 2024 के रूप में है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी से। कहते हैं बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन अब फाइनल परीक्षा यानी मिशन 2024 की बारी है। अभी उसमें वक्त है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में नतीजे आए और जिस तरह से यूपी के नगर निकाय चुनाव में नतीजे आए हैं, उसने आगे का रास्ता काफी कुछ तय कर दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की सफलता ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि यूपी की सियासी जमीन अभी बीजेपी के लिए मुफीद है। ऐसे में बीजेपी यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर फोकस करके अपना किला मजबूत करना चाहती है। इसके लिए पार्टी शीर्ष नेताओं के दौरे करवाकर यहां पर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को सक्रिय रखना चाहती है। साथ ही यूपी की जनता को संदेश भी देना चाहती है। प्रधानमंत्री के दौरे तय होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई से प्रधानमंत्री हर महीने यूपी का दौरा करेंगे और विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दरअसल यूपी में कई विकास परियोजनाएं पूरी होने के करीब है, जिसमें दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होनी है। प्रधानमंत्री इन अवसरों पर न सिर्फ विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, बल्कि आगे के लिए विकास का वादा कर वोट भी मांगेंगे। जाहिर है, बीजेपी जहां एक ओर सरकार का, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का काम बताना चाहती है, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ लोगों को हुआ ये बताना चाहती है, वहीं दूसरी ओर संगठन को भी साधना चाहती है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों को कमान सौंपी जा सकती है। यानी दोनों इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही शीर्ष नेता हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि संगठन की कमान संभालते हुए उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बैठकें, उत्तर प्रदेश में सांसदों का फीडबैक लेने का काम और खासतौर पर जो हारी हुई 14 लोकसभा सीटें हैं, उनके लिए भी रणनीति बनाने का काम अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जेपी नड्डा ने दोबारा कार्यकाल से पहले दौरे में गाजीपुर का दौरा किया था और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। खास बात यह है कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव के नतीजे रहे हैं, अब उसकी समीक्षा भी बिना देर किए शुरू हो गई है। अगर हम बात करें बुधवार की, तो नोएडा में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने और जिसमें प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल रहे, बैठक की, जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर के समीक्षा की और दिशा निर्देश भी तय किए। क्योंकि देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी मेरठ हो, सहारनपुर हो या गाजियाबाद हो, कई सीटें हार चुकी है नगर निकाय में, और ऐसे में फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा करके पार्टी सभी तरह से अपने संगठन के कील कांटे को दुरुस्त करना चाहती है। तो एक ओर तो शीर्ष नेताओं का दौरा और दूसरी ओर प्रदेश नेतृत्व के सघन दौरे, और इसके साथ ही संगठन के हर काम पर बारीकी से नजर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सक्रियता को बनाए रखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि खासतौर पर यूपी की 80 लोकसभा सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि अभी यहाँ की सियासी जमीन अनुकूल है, और अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव की बात हो या अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव की बात, बीजेपी को जिस तरह से सफलता मिली है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी को अभी यहाँ अपने किले को मजबूत करने के लिए सक्रियता अगर पार्टी दिखाती है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा में ये 80 सीटें, जो कि किसी राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में
1 साल से जो हारी हुई 14 सीटों पर काम करने का प्लान चल रहा है उसको भी एक तरह से फाइनल किया जा रहा है। एक एक सीट के लिए अलग से रणनीति तय की जा रही है और उस पर भी बीजेपी काम कर रही है। तो कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो संगठन या प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर बैठकें हों या फिर शीर्ष नेताओं के दौरे या फिर विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार कर इस बात को लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से लोगों के हित में काम कर रही है उससे आगे लोग साथ दें उनका, पार्टी का, तो ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक के नतीजों ने एक बार फिर से ये बता दिया कि बीजेपी को सबसे ज्यादा अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी 73 सीट जीत चुकी है अपने सहयोगी के साथ। इसलिए अब मिशन 80 का नारा देकर चुनाव लड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है और पार्टी उस लक्ष्य को भी तय करना चाहती है। परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे उन विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। यूपी प्रभारी के रूप में अमित शाह और जेपी नड्डा का अनुभव भी काम आएगा और इसके साथ ही साथ संगठन की बारीकियां भी तय होंगी, जिसमें संगठन में पूरी तरह से काम होगा और कार्यकर्ता उत्साहित होकर के लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, यूपी तक, लखनऊ।